वीडियो को शुरू करने से पहले हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है बसेनियो, और ये दोनों दोस्त वेनिस में रहते हैं। वेनिस में एक और शख्स रहता है जिसका नाम होता है शाइलॉक। शाइलॉक एक ज्यूइश मनी लेंडर होता है और इस प्ले का मेन विलन भी है। बसेनियो की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है पोर्शिया। पोर्शिया बेलमोंट में रहती है। बसेनियो का एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो, और पोर्शिया की एक सर्वेंट होती है जिसका नाम होता है नरेसा। नरेसा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो। शाइलॉक की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जेसिका। इस प्ले में कुछ और छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ ओरेगन, द ड्यूक ऑफ वेनिस एंड बाल्थसार। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये प्ले एक ट्रेजिक कॉमेडी है। 1623 मीन्स 1623 में पब्लिश करवाया गया था। ये एक 5 एक्ट प्ले है और इसकी सेटिंग रखी गई है इटाली के 2 शहरों में। एक शहर का नाम है वेनिस और दूसरे का नाम है बेलमोंट। प्ले की शुरुआत होती है इटली की एक शहर वेनिस से, जहां पे बसेनियो नाम का एक शख्स रहता था। बसेनियो एक शरीफ आदमी होता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे लेने के लिए ये अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है एंटोनियो। जब बसेनियो एंटोनियो से मिलता है और पैसे मांगता है तो एंटोनियो कहता है कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने शिप्स पे लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे दूसरे मुल्कों से माल मंगवाना है शिप्स के द्वारा। एंटोनियो बसेनियो को साथ में ये भी कहता है कि तुम मेरे नाम पे इस शहर यानी वेनिस में किसी से भी मेरे नाम पे पैसा उधार मांग लो, फिर जैसे ही मेरे शिप्स वापस आएंगे तो मैं आपका उधार वापस। बसेनियो को पैसा क्यों चाहिए था? बसेनियो को पैसे इसलिए चाहिए था क्योंकि वो कुछ तोहफे देना चाहता था, कुछ गिफ्ट्स देना चाहता था एक लड़की को जिसका नाम होता है पोर्शिया। बसेनियो पोर्शिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। बसेनियो का प्यार वन साइडेड था। पोर्शिया को गिफ्ट देने के लिए बसेनियो के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने एंटोनियो से पैसे उधार मांग लिए। वेनिस सिटी के नजदीक एक और सिटी होती है जिसका नाम होता है बेलमोंट, और पोर्शिया बेलमोंट में ही रहती है। पोर्शिया बेलमोंट की एक प्रिंसेस होती है। पोर्शिया की एक नौकरानी होती है जिसका नाम होता है नरेसा। पोर्शिया अपनी नौकरानी नरेसा को कहती है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। पोर्शिया कहती है कि मेरे बाप ने मेरी शादी को लेके एक बड़ी खतरनाक शर्त रखी है। पोर्शिया के बाप ने पोर्शिया की शादी को लेके एक विल बनाई थी। विल में बताया गया था कि जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता हो उसे एक पहेली मीन्स एक पजल सॉल्व करना होगा। पहेली क्या है? पहेली है 3 रंग के संदूक जिनका रंग है गोल्ड, सिल्वर और लेड। ये 3 संदूक यानी कास्केट, इसमें से जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता हो वो सही संदूक चूज करे। पोर्शिया जब अपनी नौकरानी से बात कर रही थी तो वो उसे कहती थी कि मैंने तो अब शादी की उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि पोर्शिया को लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स ही नहीं होगा जो इस पहेली को हल कर सके। लेकिन पोर्शिया की नौकरानी उसे हमेशा दिलासा देती थी कि कोई ना कोई आएगा जो इस पहेली। वेनिस में बसेनियो ने एक शख्स को ढूंढ लिया जो उसको पैसे उधार देगा, वो भी एंटोनियो की गारंटी पे। इस शख्स का नाम होता है शाइलॉक। शाइलॉक एक ज्यूइश मनी लेंडर होता है। शाइलॉक लोगों को सूद पे पैसे उधार देता था। शाइलॉक एंटोनियो का बिजनेस राइवल भी था। शाइलॉक एंटोनियो की बिजनेस की तरक्की को देखे बहुत जलता था, इसीलिए शाइलॉक ने पैसे देने के लिए एक अजीब सी शर्त रखी कि अगर बसेनियो ने 3 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो एंटोनियो मीन शाइलॉक एंटोनियो के जिस्म से कहीं पे भी एक जिस्म का टुकड़ा काट सकता है। बसेनियो बहुत हैरान हो गया, लेकिन एंटोनियो जल्दी मान गया, क्योंकि एंटोनियो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि उसके शिप्स समंदर से जल्दी वापस आएंगे और ये उसके पैसे 3 महीने के अंदर। तो बेलमोंट में बहुत सारे शहजादे पोर्शिया से शादी करने के लिए प्रस्ताव दे रहे थे। जैसे सबसे पहले आया था प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कोशिश तो की पहेली सुलझाने की, लेकिन वो नाकाम हो गया। उसने
गोल्ड कलर का कास्केट चुन लिया और वो नाकाम हो गया। विंस शहर में बसेनियो का एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है लॉरेंजो। लॉरेंजो का चक्कर चल रहा होता है शाइलॉक की बेटी जिसका नाम होता है जेसिका के साथ चल रहा होता है। जब लॉरेंजो को बसेनियो का किस्सा पता चल गया तो लॉरेंजो ने जेसिका को भगाने का प्लान बना लिया। एक रात जेसिका ने अपने बाप मीन्स शाइलॉक का बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और अपने बॉयफ्रेंड मीन्स लॉरेंजो के साथ भाग गए और बेलमोंट में सेटल हो गए। इसी दौरान प्रिंस ऑफ ओरेगन भी पोर्शिया से शादी करने के लिए आए, लेकिन वो भी फेल हो गए क्योंकि उन्होंने सिल्वर कैस्केट चूज। बसेनियो ने जो 3000 डुकेट्स शाइलॉक से लिए थे, उन पैसों से बसेनियो ने बहुत सारे तोहफे पोर्शिया के लिए खरीदे और पोर्शिया को दे दिए। पोर्शिया ने बसेनियो का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहे थे। पोर्शिया ने बसेनियो का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे, लेकिन बसेनियो के साथ मुश्किल ये थी कि अब उसको एक पहेली सुलझानी थी। इसी दौरान एंटोनियो को पता चलता है कि उसके जहाज समंदर में कहीं खो गए हैं। इसी दौरान शाइलॉक को भी पता चलता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो बहुत सारा पैसा लेके भाग गई है। इसीलिए शाइलॉक बहुत ही आग बबूला हो गया। शाइलॉक अब ये सारा गुस्सा एंटोनियो पे निकालने वाला था क्योंकि जो उसने जमानत दी थी 3000 डुकेट्स की बसेनियो को, वो अब वक्त खत्म हो चुका था। इसी दौरान बसेनियो की बारी आ गई थी पहेली को सुलझाने की, यानी राइट कास्केट को चुनने की। लेकिन पोर्शिया बहुत ही घबराई थी क्योंकि उसको पता था शायद बसेनियो सही कास्केट चूज नहीं कर पाएगा। लेकिन बसेनियो ने सही कास्केट चुन लिया जो कि लेड का था और पजल। पोर्शिया बहुत ही खुश थी और जल्दी सगाई की। पोर्शिया ने बसेनियो को रिंग पहनाई और उससे कहा कि वादा करो कभी इस रिंग को उतारोगे नहीं और कभी भी इस रिंग को खोओगे नहीं। बसेनियो का एक और दोस्त होता है ग्रेटेनियो, जो प्यार में पड़ जाता है पोर्शिया की नौकरानी के साथ जिसका नाम होता है नेरेसा, और वो दोनों भी शादी कर लेते हैं और अब ये सारे शादी के बाद खुश होते हैं और खुशी का समा होता है। तभी बसेनियो को एंटोनियो की एक चिट्ठी मिल जाती है। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि मेरे सारे जहाज समंदर में कहीं खो गए हैं। एंटोनियो आगे चिट्ठी में लिखता है कि शाइलॉक मेरा एक गोश्त का टुकड़ा काटने पे तुला हुआ है क्योंकि मैं पैसे वक्त पे लौटा नहीं पाया। बसेनियो एंटोनी की चिट्ठी पढ़ के ही वेनिस जाने की तैयारी करने लगा और पोर्शिया को बोला है कि मुझे वेनिस जरूरी जाना है। लेकिन पोर्शिया को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पोर्शिया ने बसेनियो को बहुत सारा पैसा दिया और वेनिस जाने को। अब सीन आता है वेनिस कोर्ट का। ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो ने एग्रीमेंट के मुताबिक मेरे पैसे वक्त पे नहीं लौटाए, इसीलिए मुझे इसका एक गोश्त का टुकड़ा काटना होगा। बट कोर्ट में 300 डुकेट्स के बदले बसेनियो 3 गुना पैसे वापस देने को तैयार होता है, मगर शाइलॉक गुस्से में आके ये बात नहीं मानता है, बस सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा काटने पे ही तुला हुआ होता है। सडनली कोर्ट में बेल्तिजार नाम की एक वकील आती है और उसकी क्लर्क भी उसके साथ होती है और वो आते ही एंटोनियो को डिफेंड करने लगती है। बेल्तिजार नाम की जो वकील होती है ये एक्चुअली पोर्शिया होती है, जो रूप बदल के इस कोर्ट में आई हुई होती है, और जो इसकी क्लर्क होती है वो एक्चुअली नेरेसा होती है। पोर्शिया मीन्स ये वकील कहती है कि शाइला को कोई हक नहीं है कि वो ऐसी हरकत किसी वेनिशियन सिटीजन के साथ करे। पोर्शिया आगे कहती है एग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा काटने की बात हुई है। जब ये गोश्त का एक टुकड़ा काटेगा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वहां से खून नहीं गिरेगा, और अगर खून गिरेगा तो एग्रीमेंट में खून की बात नहीं लिखी गई है, इसीलिए शाइलॉक ये केस हार जाता है। पोर्शिया ने आखिर में कहा कि शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दी जाए और आधी प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ वेनिस को दी जाए, क्योंकि उसने एक वेनिशियन सिटीजन को मारने की कोशिश की थी। और इस तरह से एंटोनियो केस
जीत गया और उसकी जान भी बच गई। ड्यूक ऑफ वेनिस ने अब फैसला दिया कि आधी प्रॉपर्टी शाइलॉक की एंटोनियो को दी जाए और शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी जेसिका को दी जाए, और साथ में ये भी फैसला दिया कि शाइलॉक को अपना मजहब भी बदलना पड़ेगा। मीन्स शाइलॉक एक ज्यू था, उसको अब क्रिश्चियनिटी कबूल करनी पड़ेगी। बसेनियो को अब तक पता नहीं चलता है कि ये वकील कौन है, और वो वकील को शुक्रिया बोल के कहता है कि आपको जितना पैसा चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो। वकील जो एक्चुअली में पोर्शिया होती है, वो बसेनियो से कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे आपकी ये अंगूठी चाहिए। बसेनियो ने जैसे ही रिंग की बात सुनी तो उसने इनकार कर दिया, मगर एंटोनियो के कहने पे अब उससे मानना ही पड़ा और इस वकील को इस बसेनियो ने रिंग उतार। एंटोनियो ने बसेनियो को कहा कि तुम इसको अपनी रिंग दे दो क्योंकि इसने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है। आता है इस स्टोरी का लॉस्ट सीन जो कि बेलमोंट में होता है। पोर्शिया और बसेनियो जब बेलमोंट में एक दूसरे से मिले तो पोर्शिया ने झूठ मूठ का बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया बसेनियो को। पोर्शिया ने बसेनियो को कहा कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुमने वादी खिलाफी की, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने ना रिंग का ख्याल रखा, तुमने रिंग कहाँ खो दी। पोर्शिया ने बसेनियो को कहा कि मैंने तुम्हें ये रिंग इतने प्यार से दी थी, तुम इसको कैसे खो सकते हो, वगैरह वगैरह। बसेनियो एक आम इंसान की तरह बहुत ही सहम गया। पोर्शिया ने अचानक हंसते हुए बसेनियो को कहा कि ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने कोर्ट में मैं ही वकील बन के आई थी और जो मेरी क्लर्क आई थी वो थी मेरी नौकरानी नरेसा, और जो हमारी रिंग है वो मेरे पास है। और सभी जोर जोर से हंसने लगे और यहाँ पे हमारी कहानी का अंत होता है। आखिर में एंटोनियो को एक और खुशखबरी मिलती है, जहाज समंदर में खो गए थे वो भी उसको मिल गए हैं, और इस तरह से हमारी कहानी का यहाँ पे अंत होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।